गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन वाचिंग। प्रभु सबको आशीष दे। जितने जन सुन रहे हैं, गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन वाचिंग। What I'm going to share is, please again I say, listen with your ears, understand with your heart. जो मैं बांटने वाला हूँ, कानों से सुनिए, दिल से समझिए। और ये जो बातें जो मैं बताने वाला हूँ, किसी भी हालत में आप इसको अवॉइड कीजिए। अवॉइड दिस एट एनी कॉस्ट। अवॉइड इट। डोंट डू इट। डोंट डू इट। डोंट डू इट। ये बातें जो मैं बताने वाला हूँ प्रभु के वचन से, किसी भी हालत में भी आप मत कीजिए इन बातों को। These things are really dangerous. ये बातें सच में खतरनाक हैं। ये सिर्फ यूं ही बाइबल में नहीं लिखी गई ये बातें, ये सच में खतरनाक है। It's really very very dangerous. This can mess up your life. ये आपके जीवन को बहुत बुरी तरह हिला सकता है, मेसअप कर सकता है। और इसलिए ये जो बातें मैं बांटने वाला हूं, आप ध्यान दीजिए, कान से सुनिए, दिल से इन बातों को आप समझिए। जब आप गिनतियों की किताब, गिनतियों की पुस्तक 12 अध्याय में जब आप जाते हैं, आपको कुछ ऐसे देखने को मिलता है जो सच में भयानक है। When you go to the book of Numbers chapter 12, you read about something that took place that is really, it shakes you up. Now in Numbers chapter 12, गिनतियों 12 अध्याय में, you see, आप देखते हैं वहां हारून और जो मिरियम है, वो एक ऐसा काम कर डालते हैं जिससे कि प्रभु को आके, बीच में आके उनको दंड देनी पड़ती है। Aaron and Miriam, they do something that provokes God to anger. And God comes down and he says, Miriam and Aaron, what have you done? मिरियम और हारून, ये क्या कर दिया आपने? ये बातें आपको मदद करेंगी और ये बातें आपकी आंखों खुल जाएंगी, आपकी आंखें, क्योंकि ये काम और ये बातें अभी भी लोग कर रहे हैं, चाहे वो जानबूझ के है, चाहे वो अनजाने में है। Still people are continuing to do this, whether it's on purpose or they don't know. And these things are really dangerous. ये बातें आपको बर्बाद कर सकती हैं, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को। सेवक लोग अच्छी तरह सुनिए, अगर आप सेवा में हैं। I have seen so many people, मैं बहुत लोगों को देखा है, मिला हूं, इन बातों के कारण हिल गए। लोग सोचते हैं कि प्रभु हमको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, और मैं आपको बता रहा हूं, यह झूठ है। यह झूठ है। इसी धोखे में लोग सेवा करते हैं, इसी धोखे में परिवार कलीसिया में जाते हैं, और वो ये नहीं जानते हैं कि प्रभु हमें छोड़ के जा चुका है। He is no more there. There are so many people, families, ministries living in deception that still God is with us, but God has really left them. Who told you God cannot leave you and go? He can. If you provoke him in doing something that he doesn't like it, he will leave out. He can walk out and he can walk in. प्रभु छोड़ के जा सकता है और आ भी सकता है। इसलिए ये आपको मदद करने के लिए ये बातें, इस बात को आप समझिए।
अब जब आप 12 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है मिरियम कुछ ऐसा काम करती है। मूसा पत्नी लेके आया है, एंड शी इज एन इथोपियन। और मूसा जब पत्नी लेके आया, मिरियम ने क्या शुरू किया बोलना? आलोचना करने लगी। मिरियम स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग मोसेस। हा, criticism, if you are involved in criticism, it's a dangerous thing. अगर आप आलोचना में सहभागिता लेते हैं या करते हैं, ये बहुत खतरनाक है। चाहे आप जानबूझ के कर रहे हैं, चाहे आप अनजाने में करते हैं, ये बहुत खतरनाक है। प्रभु के लोगों इन बातों को समझिए आप, ये हल्की बात नहीं है। मिरियम और हारून कौन थे? उनको भी प्रभु ने ठहराया था अपनी प्रजा को ले जाने के लिए, मूसा के नीचे। एरन एंड मिरियम, they two were leaders, they were prophets and prophetess set under the leadership of Moses. Still, how seriously God took it. How seriously God took it. कितने गंभीर रीति से प्रभु ने इस बात को देखा। जब मिरियम ने आलोचना शुरू की, उसके बाद बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने सुना। आई रिपीट, प्रभु ने सुना। अभी भी इस वक्त प्रभु सुन रहा है और प्रभु देख रहा है। Whatever you do and I do, God is hearing and God is seeing. जो कुछ भी हम करते हैं, बोलते हैं, प्रभु सुन रहा है, देख रहा है। और जब प्रभु ने सुना मिरियम को आलोचना करते हुए, प्रभु ने कहा, मिरियम, हारून, मूसस, मोसेस, मूसा, come to the tent of meeting. I have to meet you there. I have to meet you now. Come out. अभी इसी वक्त तंबू में चलो। और जब वो तंबू में गए, जब तीनों अंदर हैं, और प्रभु कहता है, हारून, मिरियम, बाइबल में लिखा है they stepped forward, वो आगे गए। Yes Lord. और प्रभु कहता है, अगर तुम्हारे बीच में कोई भी भविष्यवक्ता है तो मैं उनसे दर्शन और सपनों के द्वारा बात करता हूं। इसका मतलब धुंधले तरीके से, क्योंकि सपने और दर्शनों में बातें बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती है। पर जो मेरा दास मूसा है, उससे बढ़ के एक लेवल में बात करता हूं, मुखामुख, आमने सामने। और प्रभु खुद कहता है उनको, तुम्हें डर नहीं लगा उसके विरुद्ध में बात करने? तुम्हें डर नहीं लगा? Weren't you afraid of speaking against my servant Moses? Oh my God. Oh my God. See, it says, in verse 8 it says, I speak with him mouth to mouth, even manifestly, and not in dark speeches, and he will see the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? ध्यान दीजिए, मूसा को कोई मतलब ही नहीं था कि मेरी आलोचना कर रहे। दिक्कत किसको थी? परमेश्वर को दिक्कत थी कि मेरे दास के प्रति आलोचना।
Can you read in Hindi, please? Verse 7 and verse 8. परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। सब घराने में प्रभु खुद गवाही दे रहा है। प्रभु कह रहा है मेरे घराने में सबसे उत्तम, सबसे विश्वास योग्य सेवक मूसा है। इसको तुम कौन होते हो हाथ लगाने वाले? Who are you to touch my servant? हाँ? People of God, this is serious. तुम कौन होते हो उसको हाथ लगाने वाले? तुम कौन होते हो उसके ऊपर आलोचना करने वाले? There is no one like him. तीसरे वचन में वहां लिखा है There was no humble man like Moses in all the earth. हाँ? Can you read verse 3 please? मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था। अधिक नम्र स्वभाव का मूसा था पूरे संसार में। That means there was no one like Moses. इसका मतलब मूसा के समान नम्र कोई नहीं था पूरे दुनिया में। आपको मालूम है जो प्रभु के दास जो नम्रता में चलते हैं ना, उन्हीं का लोग गलत फायदा उठाते हैं। यही मैं आपको बता रहा था कुछ दिन पहले। जितने दास, प्रभु के दास, अभिषेक दास, जितना वो नम्रता में चलते हैं, उन्हीं का गलत फायदा या कलीसिया उठाती है या उसके आसपास के लोग गलत फायदा उठाते हैं। क्यों? नम्र है, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं करेगा, उसके साथ चल जाता है, उसके साथ कर सकते हैं, उसके साथ मजा उसका वो कर सकते हैं। पर जो घमंडी लोग होते हैं, जो घमंडी दास होते हैं, वो एक घमंड में चलते हैं और उनके पास लोग जाते नहीं। नहीं वो वहां जाना, वो ऐसे, समझ रहे हैं बात? Moses was the humblest and they had the guts to speak against Moses. मूसा सबसे नम्र, और इतनी हिम्मत, इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु मिरियम और हारून को कहता है तुम डरे नहीं उसके विरुद्ध में बात करने में। इसका मतलब क्या है प्रियजनों? उसका मतलब क्या है प्रभु के लोगों? उसका मतलब क्या है? डरो। कौन कहता है इंसान से नहीं डरना चाहिए? ऐसे लोग हैं जिससे डरना चाहिए। डरो किससे? जो प्रभु का दास है, अभिषेक किया हुआ, अभिषेक किया हुआ। क्यों बाइबल में लिखा है डोंट टच माई अनॉइंटेड? हे क्यों बाइबल में लिखा है मेरे अभिषेक को हाथ मत लगाना? हाथ आप कैसे लगाते हैं, या हाथ हम कैसे लगाते हैं? एक कारण, आलोचना के द्वारा। इतनी आलोचना हम करते हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसकी सेवक ऐसे है, ऐसा है, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है। आप क्या कर रहे हैं? ये खतरनाक बात है जब हम प्रभु के हाथ में पड़ जाएं। बाइबल में लिखा है ये इट्स हॉरिबल टू बी इन हिज हैंड इन दिस सिचुएशन। प्रभु के हाथ में पड़ना एक खतरनाक बात है। आलोचना को प्रभु इतने गंभीर रीति से लेता है जहां मूसा को कोई लेना देना नहीं है, और मिरियम लगी है, और दूसरे वचन में जहां लिखा है कि प्रभु ने सुना और बोला आ जाओ, इधर आ जाओ, कम टू द टेंट, आई हैव टू मीट यू नाउ, मुझे अभी मिलना है, आओ इधर। और जब प्रभु ने कहा तुम डरे नहीं, मेरे पूरे घराने में सबसे विश्वास योग्य सेवक मूसा ही है। उससे आगे जब आप आगे पढ़ते हैं, वहां लिखा है he became angry, God, हाँ,
सब लोग जानते हैं प्रभु दयालु है, प्रभु प्रेम करने वाला, ये सब जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वो गुस्से वाला भी है? क्या आप जानते हैं उसको ऐसी बातें हैं जो वो सहन नहीं कर सकता? आधा सच मत लेके चलिए। वो प्रेम करने वाला है, वो न्याय परमेश्वर भी है। प्लीज सी वर्स 9। इसलिए मैं कहता हूं ये चीज आपके जीवन में मत डालिए इस बात को। आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कुछ है जो मैं लड़ाई कर रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। हाँ, मेरी सेवकाई आशीषित नहीं है, मेरा परिवार आशीषित नहीं है। क्यों? क्या कारण है? हो सकता है ये कारण हो सकता है, आप जानते हैं, मुझे नहीं मालूम। पर ये सिर्फ आपको मदद करने के लिए है। जिनको नहीं मालूम, आलोचना करना बहुत बुरी बात है। 9वां वचन पढ़िए प्लीज। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह वहां से चला गया। रुको, किसका क्रोध, किसका भड़का? परमेश्वर का। अब बात यह है, जब प्रभु का ही गॉट एंग्री, जब भड़का तो सिर्फ वहां लिखा वो चला गया, प्रभु वहां से उनसे मिलने के बाद चला गया। पर चले जाने के बाद जो हाल मिरियम का हुआ वो बड़ा खतरनाक था। क्या हुआ? कोड़। द बाइबल सेज द मोमेंट गॉड लेफ्ट, you provoked him to anger. He left and she was leprous. Leprous. People of God, let me tell you this. When God leaves you, when God walks out from your life, you're in a very dangerous situation. I say it with a pure heart. It's only to help you. Please take this seriously. ये बहुत गंभीर बात है। जब प्रभु किसी को भी छोड़ के चला जाए वहां से, उस व्यक्ति की हालत, उस परिवार की हालत या उस सेवका की हालत बहुत खतरनाक है। आप खाली रह जाएंगे और कुछ ऐसे चीजें हैं, you will get leprous. It might not be physical leprosy, but leprosy is when things start falling apart. कोड़ जब लगता है ना, शरीर से आपका मांस निकलने लगता है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर हम इन चीजों में हैं, आपसे चीजें निकलने लगेंगी, आप खाली हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। Things will start falling off. कुछ नहीं बचेगा। आलोचना प्लीज डोंट डू। ना आप आलोचना करें, ना आप आलोचना करने वालों के साथ बैठें। कितने परिवार माहिर हो चुके हैं आलोचना करने में। So many families, they have become professionals in criticism. कितने सेवक लोग माहिर हो चुके हैं आलोचना करने में। उसकी सेवक, इसकी सेवक, वो ऐसे है, ये ऐसे है, नहीं वो सही नहीं है, ये सही नहीं है। आर यू अ जज? आर यू अ जज? Am I a judge? No. There is one just judge. He is seated in heaven. He will judge everything. It's not a time to judge him, to judge that. No. एक न्याय परमेश्वर है जो न्याय करने वाला है और वो करेगा। यहां भी मिरियम और हारून का कोई रोल नहीं है मूसा को जज करने का। वो प्रभु की समस्या है, प्रभु खुद देखेगा। क्यों वो देख नहीं रहा है? जब प्रभु ने खुद कुछ नहीं बोला, तुम लोग खड़े होके उसके विरुद्ध में आलोचना शुरू कर दिया, और प्रभु कहता तुम डरे नहीं? जब प्रभु छोड़ के चला गया, मिरियम कोढ़ से भर गई है।
हारून प्रभु को नहीं पुकारता है, इस बात को सुनिए आप। हारून प्रभु को नहीं पुकारता है। हारून दौड़ के जाता मूसा के पास, क्या कहता है? मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। विनती कर दो, विनती करो। ये गलती हमने मूर्खता में की है। एक बात मैं आपको बताऊं, जो आलोचना करते हैं वो आत्मिक रीति से मैच्योर नहीं है, वो इमेच्योर लोग हैं। दोबारा दोहरा रहा हूं मैं, जो लोग हमेशा आलोचना करते हैं दूसरों की, वो परिपक्व नहीं हुए आत्मिक रीति से, वो इमेच्योर हैं। क्योंकि परिपक्व लोग या एक परिपक्व सेवक, एक परिपक्व परिवार आलोचना नहीं करेगा। इसलिए मूसा कह रहा है, इसलिए हारून मूसा को कह रहा है, हमसे गलती हुई है मूर्खता में। यह मूर्खता है आलोचना करना। आप और हम क्यों मूर्खता में जिए? इट इज फूलिशनेस टू ऑलवेज क्रिटिसाइज। Criticism is not a sign of spiritual maturity. Anyone who is criticizing, they're not mature. पढ़ना हिंदी में क्या लिखा है? Which was? Start from 9 again. तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह वहां से चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया है, यह पाप हम पर लगने ना दे। हम दोनों ने मूर्खता की है। आप देख रहे हैं, हारून मान रहा है ये हम दोनों ने ये मूर्खता कर दी है, पर ये पाप जो हमने किया है, इसलिए आलोचना करना पाप है, ये खेल नहीं है। आलोचना करना पाप है, ये कोई खेल नहीं है। क्रिटिसिज्म इज अ सिन, डोंट प्ले विद क्रिटिसिज्म। लोग क्योंकि आलोचना को बहुत हल्के रीति से लेते हैं। आज मैं वहां जा रहा हूं, वहां आलोचना करूंगा, कल वहां जा रहा हूं, आलोचना करूंगा, मंडली बैठी आलोचना कर रहे हैं, हम सब बैठे आलोचना कर रहे हैं, पाप है। हारून कह रहा है ये पाप हमसे हुआ है। हे मेरे स्वामी, किसको बोल रहे हैं? मूसा को, प्रभु से बात नहीं कर रहे हो। जिसके प्रति उन्होंने आलोचना की है उसके पास जाके वो माफी मांग रहा है। अब क्या कह रहा है मूसा को? हारून कह रहा है तू ही बचा सकता है, प्रार्थना कर परमेश्वर से। क्या नम्रता है मूसा की। हारून की बात सुन के मूसा कहता है, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, मिरियम को। पर अब आपको मालूम है, जब आप आगे पढ़ते हैं, प्रभु ने वो विनती सुनी नहीं पूरी, आधी सुनी है। मूसा की विनती भी नहीं सुनी इस बार। प्रभु जवाब देता है मूसा को, अगर इसका पिता इसके मुंह के ऊपर थू करता तो क्या ये 7 दिन शर्मिंदगी ना झेलती है? इसका मतलब जो इसने किया है वो बहुत गंभीर है, इसलिए मैं उसको शुद्ध अभी नहीं करूंगा,
क्योंकि मूसा की दुआ यह थी, प्रभु इसको इसी वक्त चंगा कर दे, शुद्ध कर दे कोढ़ से। प्रभु ने किया नहीं वो। प्रभु ने कहा इसको कैंप से बाहर 7 days send her out of the camp, let her be there। 7 दिन इसको बाहर रखो, कलीसिया से बाहर, संगति से बाहर, पूरी प्रजा से बाहर। और 7 दिन किस लिए? 7 दिन वो अच्छी तरह उसको समझ आ जाए कि जो मैंने किया है जिंदगी में दोबारा नहीं करना, दोबारा ऐसे आलोचना में नहीं करना। प्रभु कितना गंभीर रीति से लेता है। आज भी कितने लोगों को कलीसियाओं से बाहर होना चाहिए, कितने सेवक लोगों को बाहर होना चाहिए, कितने लोगों को बाहर होना चाहिए, ये जांचने के लिए, देखने के लिए कि ये आलोचना करना एक खतरनाक पाप है, एक खतरनाक चीज है जो प्रभु कतई भी प्रसन्न नहीं करता है। आप पढ़िए हिंदी में क्या लिखा है। सी वर्स 11, सी। और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे परमेश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। 7 days, 7 days she was to be out। 7 दिन प्रभु कहते हैं इसको बाहर रखो। आगे पढ़ना क्या लिखा है? इसलिए वो 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वो फिर भीतर आने पाए। आगे। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाई, जब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया। रुको, 7 दिन तक मरियम बाहर बंद रही। She was out, and while she was out, the Israelites they never traveled। प्रभु के लोगों ने यात्रा ही नहीं की 7 दिन मरियम के कारण। प्रभु के लोगों को बात यह है, मरियम कोई आम स्त्री नहीं थी। She was a prophetess। Aaron was a prophet। Moses was a prophet। प्रभु कितने गंभीर रीति से लेता है इन बातों को, समझिए। आप कभी भी ये बातों में शामिल मत होना। जहां टोली बैठ गई है आलोचना करने के लिए, हाथ जोड़िए, आप बोले क्षमा कीजिए। खासकर सेवक लोग, अगर आप सेवा कर रहे हैं, इस बात को आप गंभीर रीति से लीजिए। और ज्यादा हम जो सेवकाई में हैं, हम एक दूसरे की आलोचना करने वाले ना बने। काम हम प्रभु का कर रहे हैं, आप अपना रास्ता जो है सीधा चलिए, आप सीधा जाइए। आपको क्या जरूरत है? वो ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, पीछे ऐसा, आगे सीधा जाइए। आप अपनी दौड़ दौड़िए, आप सीधा। प्रभु आपके साथ है, सब कुछ है। प्रभु आपको छोड़ दे, एक खतरनाक बात है, खतरनाक बात है। इस भ्रम में मत रहिए कि प्रभु मुझे कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो किसी और संदर्भ में, किसी और विषय में बात की गई है वहां,
कि प्रभु कभी ना छोड़ेगा, पर कुछ काम ऐसे हैं अगर हम कर डालें और करते रहें, हमें पता ही नहीं चलेगा कि प्रभु हमें छोड़ के जा चुका है। खतरनाक बात यह है, जब प्रभु हमें छोड़ के जा चुका होता है, हमें पता ही नहीं चलता वास्तविकता में कि वो जा चुका है। हम ये सोचते हैं कि प्रभु अभी भी है मेरे साथ है, पर वास्तविकता में वो वहां है ही नहीं, जा चुका है। जो लोग कलीसिया में इतवार को देखेंगे कि हारून को क्यों नहीं कोड हुआ वो एक दूसरे रहस्यमय बात है। हारून को क्यों नहीं कुछ हुआ है, उस विषय में इतवार को कलीसिया में बताऊंगा। हारून को क्यों नहीं, कुछ शारीरिक रीति से हारून को क्यों नहीं कुछ हुआ, मिरियम क्यों क्योंकि आलोचना में दोनों शामिल थे, पर मिरियम को क्यों ऐसे और हारून को क्यों नहीं कुछ हुआ। इतवार को मैं बात करूंगा इस विषय पे। आलोचना करना यह है जब आप हमेशा ये देखने लगते हैं कि गलतियां हैं कहां। जिस व्यक्ति के अंदर ये आलोचना का आत्मा बोलो या आलोचना का स्वभाव होता है, वो हमेशा जहां भी जाता है वो एक ऐसा अपने आंखों से हमेशा गलतियां ढूंढने की कोशिश करता है। इट्स लाइक दे हैव अ माइक्रोस्कोप। वो इसका मिसका चिसका तिसका आप जिंदगी भर जी सकते हैं ऐसे देखते हुए, और आप खुद रह जाएंगे और दूसरे वहां पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना। इसलिए इन बातों में आप शामिल मत होना कभी। आलोचना, कुछ और बातें हैं जिनमें हमें शामिल नहीं होना, पर आज सिर्फ एक ही बात मैंने आप लोगों को बताई है, वो है आलोचना करना। मत शामिल होना। डोंट बी देयर। आई होप यू आर ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू एंड गॉड कीप यू। प्रभु आपको आशीष दे। एंड Shalom in Jesus' mighty name. Amen. Amen. God bless you.